Hello bachchon, let's read the question. The question says, on selfing a heterozygous round and yellow seeded plants, the production of heterozygous for both the traits would be 9 is to 16, A, B is 3 is to 16, C is A is to 16 and D is 4 is to 16. तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो अगर हम किसी राउंड और येलो सीडेड को हेट्रोजाइगस सीडेड को हम सेल्फिंग कराते हैं तो उसके प्रोडक्शन में जो हेट्रोजाइगस होगा दोनों के लिए वो क्या रेशियो होगा। तो एज पर द क्वेश्चन वी हैव द की कॉन्सेप्ट इज डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस। अगर हम यहाँ डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो हमें पता लगेगा कि डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है। यहाँ पे डायहाइब्रिड हाइब्रिड क्रॉस के बारे में हम कुछ जान लें, जैसे कि ये एक ऐसा क्रॉस है जहाँ पे दो ट्रेड्स अवेलेबल होते हैं। टू ट्रेड्स होते हैं यहाँ पे। दूसरा जो इसका एक पॉइंट है, ये दोनों क्या होते हैं, हेट्रोजाइगस होते हैं। बोथ आर हेटेरोजाइगस। ओके। और तीसरा एक पॉइंट है इसका कि इसमें से कोई एक एलील जो होगा वो क्या करेगा, कंप्लीट डोमिनेंस दिखाएगा। मतलब हर एक ट्रेट में ईच ट्रेट हैव वन एलील showing complete dominance. Each trait have one allele showing complete dominance. अब ये जो कंप्लीट डोमिनेंस है, इस शब्द को थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि ये शब्द हमारे आंसर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दिखाएगा कि कैसे हम कंप्लीट डोमिनेंस दिखाते हैं। तो जो ये कंप्लीट डोमिनेंस होगा, इसका मतलब है कि पेरेंट के पास एक रिसेसिव क्या है, एलील्स है जो डोमिनेंट फिनोटाइप दिखाता है। क्या है, एक रिसेसिव एलील, एक रिसेसिव एलील है जो क्या दिखा रहा है, डोमिनेंस दिखा रहा है, डोमिनेंट फिनोटाइप। डोमिनेंट फिनोटाइप। ओके। तो एज पर द फिनोटाइप रेशियो जो डायब्रिड क्रॉस का प्रिडिक्टेड हुआ था, वो हुआ था रेशियो जो प्रिडिक्टेड हुआ था वो हुआ था 9:3 इज टू 3:1। ठीक है। ये जो रेशियो था ये प्रिडिक्ट हुआ था। कैसे हुआ था कि यहाँ पे इन्होंने जो पेरेंटल जनरेशन ली थी वो ली थी, पेरेंटल जनरेशन ली थी इन्होंने कैपिटल आर कैपिटल वाई, और क्रॉस कराया था स्मॉल आर और स्मॉल वाई। जहां पे जो कैपिटल आर है वो है राउंड, जो कैपिटल वाई है वो है येलो, स्मॉल आर है जो वो है रिंकल्ड, और स्मॉल वाई है जो वो है ग्रीन। ओके। तो एज पर द रेशियो वी हैव द क्रॉस, एंड हमें जो एफ वन जनरेशन मिलेगी वो इनके क्रॉस से मिलेगी। क्या, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ये हमें इसकी F1 जनरेशन मिलेगी। अगर हम इस जनरेशन को आगे बढ़ाएं और इसका एक क्रॉस कराएं तो हमें मिलेगा, जैसे इस टेबल पे समझिए कि अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ठीक है। इसको अगर हम देखेंगे तो ये कुछ फीमेल गैमेट्स इस तरह से होंगे कि यहाँ पे आएगा 1 2 3
और 4। और यहाँ पे कुछ इस तरह से शो होगा कि 1/4, हर एक 1/4 जो है फीमेल गैमेट्स लिए जाएंगे, यानी आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, और स्मॉल वाई। ठीक है, और ऐसे ही हम अगर इसमें भी लें तो यहाँ पे भी 1/4 आएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहाँ पे आएगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहाँ पे आएगा कैपिटल आर, नहीं सॉरी, स्मॉल आर कैपिटल वाई। ठीक है, और यहाँ पे आएगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो जब हम इनका क्रॉस कराएंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहाँ मिलेगा कैपिटल आर और कैपिटल वाई, यहाँ मिलेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहाँ मिलेगा आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ऐसे ही अगर हम इन सब का क्रॉस कराएंगे तो हमें कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहाँ मिलेगा आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ मिलेगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहाँ मिलेगा आर आर कैपिटल वाई, यहाँ मिलेगा आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ मिलेगा स्मॉल आर कैपिटल वाई, यहाँ मिलेगा स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ मिलेगा स्मॉल आर, यहाँ मिलेगा वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ मिलेगा आर, यहाँ मिलेगा कैपिटल स्मॉल वाई, यहाँ मिलेगा स्मॉल आर, यहाँ मिलेगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और यहाँ मिलेगा स्मॉल आर और स्मॉल वाई। तो एज पर द क्वेश्चन वी हैव 9 ऐसे जो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये 9, जहां पे हमें डोमिनेंसी देखने को मिल रही है, एक एक दोनों के डोमिनेंट हमें देखने को मिल रहे हैं। एक कैपिटल आर देखने को मिल रहा है, वो कैपिटल आर, और एक कैपिटल वाई देखने को मिल रहा है, जो शो कर रहा है राउंड एंड येलो। सो अगर हम राउंड एंड येलो की बात करें तो इन 16 बॉक्सेस में से हमें 9 राउंड एंड येलो मिल रहे हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो 9:16 है, जो कि इस प्रिडिक्शन के हिसाब से आंसर ए जो हमारा है वो करेक्ट आंसर है, जो हमें इस चार्ट के थ्रू, इस क्रॉस के थ्रू हमें मिला है। तो जो जीनोटाइप फिनोटाइप रिजल्टिंग होगी वो होगी 9:16 की। ठीक है, तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट द क्वेश्चन। थैंक यू, गुड लक।